नमस्कार। स्वागत है आपका टी1बी स्टडी चैनल पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पेट का पेपर 15-16 अक्टूबर को कंडक्ट हो चुका है। इस बार पेट का पेपर 4 शिफ्टों में हुआ, जबकि पिछली बार का जो पेपर हुआ था वो 2 शिफ्टों में हुआ था। इस बार का पेपर पिछली बार की अपेक्षा कठिन भी था कुछ, और पेपर को कठिन या फिर टफ बनाने का जो कार्य किया है वो डीआई ने किया इस बार, है ना। डीआई, इस बार की डीआई टाइम टेकिंग थी, जिसकी वजह से लास्ट में बहुत से बच्चों को समय भी कम पड़ गया, है ना। अब इन 4 शिफ्टों में भी कौन सा पेपर इजी था और कौन सा टफ था, तो जहां तक मैंने पेपर देखा और कंक्लूजन निकाला, उसका एनालिसिस किया, तो मुझे फर्स्ट दिन के सेकंड शिफ्ट का पेपर यानी 15 अक्टूबर को जो पेपर दूसरी टाइम हुआ था वो पेपर मुझे ज़्यादा हार्ड लगा। लेवल ऑफ टफनेस उसका मुझे ज़्यादा समझ में आया, जबकि जो 16 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका लेवल ऑफ टफनेस मुझे सबसे कम समझ आया, मतलब कम समझ में आया। 16 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था वो मुझे आसान लगा सबसे ज़्यादा, है ना, सेकंड शिफ्ट का पेपर 16 अक्टूबर को। अब 15 अक्टूबर को पहले मीटिंग का पेपर और 16 अक्टूबर को पहले मीटिंग का पेपर, दोनों पेपर लगभग एवरेज थे, एक ही जैसे थे। लेकिन यदि नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदे की बात की जाए तो चूंकि 15 अक्टूबर को जो पहले शिफ्ट का पेपर था वो पहला पेपर था, इसलिए उसमें बच्चों को फ़ायदा होने के ज़्यादा चांसेज हैं, है ना, रेदर देन 16 अक्टूबर के फर्स्ट मीटिंग के पेपर का, है ना। अब कौन सा पेपर टफ था, कौन सा आसान था, आयोग क्या मानता है ये आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। जो मुझे लग रहा है मैं उस चीज़ का जिक्र मैं कर रहा हूँ, है ना। अब कुछ आंकड़े देख लेते हैं कि पिछली बार जो पेपर हुआ था 2021 में पेट का और इस बार जो पेपर हुआ 22 में, उसके आंकड़े क्या है ना। तो जो पिछली बार पेपर हुआ था 21 में, इसमें टोटल 20 लाख आवेदन थे। मैं लगभग बात कर रहा हूँ, है ना, राउंड फिगर में बात कर रहा हूँ। जो पिछली बार पेपर हुआ था वो 20 लाख कुछ हज़ार के आसपास थे, मैं लगभग मान के चल रहा हूँ तो 20 लाख, और उपस्थिति 17 लाख लोगों की थी, है ना। लगभग ये 85% के आसपास लोग थे जो इसमें उपस्थित हुए हैं पिछली बार। अब इस बार की यदि बात करें 2022 में, तो टोटल आवेदन 37 लाख थे, है ना, और उपस्थिति 25 लाख के आसपास रही, है ना। फिर मैं बता दूं कि ये मैं लगभग में बात कर रहा हूं, है ना, राउंड फिगर में बात कर रहा हूं। कुछ जैसे इसमें 37 लाख कुछ हज़ार या फिर 25 लाख कुछ हज़ार हो सकते हैं, है ना। जो ये सब ट्रिपल एससी के आंकड़े हैं जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने प्रोवाइड करवाए हैं, है ना। अब यहाँ पे लमसम जो उपस्थिति रही वो 67% के आसपास रही, है ना। पेपर इस बार आवेदन इसलिए ज़्यादा आ गए क्योंकि ट्रिपल एससी के थ्रू होने वाला कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो टेक्निकल का एग्ज़ाम हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, है ना, या फिर नॉन टेक का कोई एग्ज़ाम हो, तो हर जगह चूंकि पीईटी का होना अनिवार्य है, ट्रिपल एससी ने पीईटी को अनिवार्य कर रखा है, इसलिए मैक्सिमम बच्चों ने आवेदन किया। अब उपस्थिति इसलिए कम रही जहाँ तक मैं मानता हूँ क्योंकि सरकार की व्यवस्थाएं कुछ उतनी अच्छी नहीं रही जितनी होनी चाहिए थी, है ना। जो यातायात के साधन सरकार के द्वारा प्रोवाइड किए जाने थे वो अच्छी तरीके से नहीं प्रोवाइड किए जा सके, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान भी हुए और बहुत से बच्चों ने एग्ज़ाम को भी
छोड़ दिया। ठीक, फिर भी जिन्होंने दिया वो लगभग 25 लाख के आसपास लड़के हैं। अब चूंकि लेवल ऑफ टफनेस जो पेपर का था वो मुझे इस बार ज़्यादा लगा 2021 की अपेक्षा, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पिछला जो भी स्कोर रहा होगा बच्चों का, उसमें से 5 से 7 क्वेश्चन सारे बच्चों के डिक्रीज हुए हैं। 5 से 7 क्वेश्चन, है ना। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनके स्कोर 80 के आसपास थे, है ना, 80 या फिर उसके आसपास थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये लेवल ऑफ टफनेस मापने का पैमाना क्या है, कैसे आप बोल रहे हैं कि सेकंड शिफ्ट का पेपर, सेकंड शिफ्ट का पेपर टफ आसान था और फर्स्ट डे सेकंड शिफ्ट का पेपर टफ था। तो जहाँ तक मेरा मानना है, यदि कोई क्वेश्चन जो बार बार आपको कई एग्जाम में मिल रहे हैं, है ना, वो क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिलते हैं तो ये माना जाता है कि लेवल ऑफ टफनेस उस पेपर का उतना अच्छा, उतना ज़्यादा नहीं था, है ना, क्योंकि आप वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पा रहे हो, देख रहे हो। ठीक, तो इसी बेसिस पर एक अनुमान लगाया जा सकता है। और जो 16 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट का पेपर था उसको मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे थे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, या फिर वो विजिबल क्वेश्चन थे, माने कहीं ना कहीं आप लोगों ने उन क्वेश्चंस को देखा होगा। ठीक, ये हुई बात अनुमान की, जो मैंने अनुमान लगाया है कि कम से कम 5-7 क्वेश्चन पिछली बार की अपेक्षा डिक्रीज हुए हैं, है ना। चूंकि डीआई में समय अधिक लग रहा था तो मैक्सिमम बच्चों की कम से कम एक डीआई तो छूट ही गई है। मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, सबकी नहीं। ठीक, अब सेफ स्कोर की अगर बात करूं कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है इस बार, तो जहां तक मेरा मानना है, चूंकि इस बार जो लेखपाल की वैकेंसी लमसम 8,000 के आसपास थी, तो इतनी वैकेंसी तो किसी नॉर्मल, मतलब जो पोस्ट हैं जैसे आपका लेखपाल हो गया या फिर वीडियो हो गया, है ना, जूनियर असिस्टेंट हो गया, तो 8,000 के आसपास पोस्टें तो बहुत मुश्किल है पाना। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि कम से कम जिन वैकेंसीज में 3 से 4,000, ठीक, जिन विभाग में 3 से 4,000 वैकेंसीज आएंगी, वहां आप मान के चलो कि यदि 65% यानी 65+ यानी 65 नंबर से ज़्यादा अगर आप स्कोर कर पा रहे हैं पेट में, तो आप एग्जाम में आईपीआर होने के लिए एलिजिबल होंगे, है ना। यही वैकेंसी अगर 6-7 हज़ार आ जाएं तो ये स्कोर घट के 58 के आसपास हो जाएगा, है ना, 58+। लेकिन चूंकि 8,000-7,000 के आसपास वैकेंसी अब नहीं आने वाली हैं, इसलिए 65+ स्कोर यदि आपका है तो आप ये मान के चलिए कि जो भी 3,000-4,000 वैकेंसी आने वाली हैं उसमें आप एलिजिबल रहेंगे। ठीक, ये कुछ आंकड़े हैं यूपी SSSC के द्वारा जो इस बार दिए गए हैं, और मैंने पिछली बार से कंपेयर करने की कोशिश की है। देखते हैं फाइनली क्या होता है यूपी SSSC के थ्रू जो भी वैकेंसीज आती हैं उनमें क्या स्कोर रहते हैं, है ना। एक बात मैं आपको बता दूं, पेट का एग्ज़ाम चूंकि कंप्लीट हो गया है और 3-4 दिन हम लोग आराम भी कर लिए हैं, तो अब पढ़ाई को एक नए सिरे से शुरू करने की ज़रूरत है। तो मैंने सोचा है कि अब आने वाली जो भी वैकेंसीज हैं वीडियो लेखपाल की, या फिर 2018 की जो वीडियो की वैकेंसी है, या फिर SSC की जो वैकेंसी अभी 20,000 आई हुई है ना, और SSSC के थ्रू आने वाली जो भी वैकेंसीज, तमाम वैकेंसीज आने वाली हैं या फिर जो कुछ चल रही हैं अभी, उन सब के लिए मैं जीएस का बैच शुरू करने जा रहा हूँ, है ना। कुछ प्रैक्टिस सेट जीएस का मैं लाने वाला हूँ और उसमें कंबाइंड क्वेश्चन होंगे, है ना, सारे जो जीएस होंगे कंबाइंड होंगे। तो ऐसे ही कुछ मैं एक श्रृंखला शुरू करने वाला हूँ और
आप लोग विश्वास करिए, बहुत फ़ायदा होने वाला है आप लोगों का यदि आप लोग जुड़ते हैं मेरे साथ, है ना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसी नई श्रृंखला के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।